आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि किसी ना किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना। पर ये जो गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने का तरीका होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है। तो जो भी बच्चा फोकस्ड होना चाहता है, डेडिकेटेड होना चाहता है और अपने आप को उस फील्ड में झोंकना चाहता है, वही इस एग्जाम की तैयारी कर सकता है। वरना आप सिर्फ कोई तो किसी को देखकर अगर आप ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरी तरीके से आप बकवास कर रहे हो, क्योंकि इस तरह से आप इस एग्जाम को कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक करना कोई हलवा नहीं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएसआई हो, एसटीआई हो या कोई भी हो, आपकी एसएससी की कोई भी पोस्ट हो, हर एक एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि भले यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती होगी, उसी तरह से जो आपके राज्य की जो स्टेट के लेवल वाले की एग्जाम होती है, जैसे पुलिस की वगैरह, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, एक तो आप डेडिकेटेड होनी चाहिए कि मतलब वही चीज़ करनी है, वही चीज़, उस चीज़ को छोड़कर और कुछ भी नहीं करना। अगर ये फैशन आप में है तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप कर लोगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने 6-6, 7-7, 8-8 साल तक मेहनत की, उसके बाद जाकर उन्हें सफलता मिली है। पर अगर नॉर्मली देखा जाए, जो भी बच्चा इस एग्जाम को क्रैक करता है, कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, वो नॉर्मली 2 या 3 साल में क्रैक कर लेता है। समझ गए आप? नॉर्मली 3 साल अगर आप पकड़ कर चले, अगर 3 साल आपने रेगुलरली 8-10 घंटा अगर पढ़ाई की, तो आराम से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर दोगे। पर रेगुलरली कंसिस्टेंटली आपको 3 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। तो चाहिए वो आप किसी भी एग्जाम के लिए करें। ऐसा नहीं कि यूपीएससी के लिए 50 साल करनी पड़ेगी। राज्य सेवा की अगर कोई भी एग्जाम हो आपकी स्टेट की, उसके लिए 10 साल, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि यूपीएससी के लिए 20 साल तैयारी करो। ये नहीं तो आपकी महाराष्ट्र की एमपीएससी हो गई स्टेट की, उसके लिए 10 साल करो, या उसके नीचे पोस्ट है तो उसके लिए 10 साल करो, ऐसा कोई नहीं है। आप एक बात याद रखना, अगर कोई यूपीएससी के लिए तैयार कर रहा है, कोई तहसीलदार के लिए तैयार कर रहा है, कोई डीवाईएसपी के लिए स्टडी कर रहा है, किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी तैयारी कर रहा हो, हर कोई बहुत मेहनत करता है। अगर कोई यूपीएससी के लिए स्टडी कर रहा है तो वो वहां पर भी 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहा है। और जो डीवाईएसपी के लिए, डिप्टी कलेक्टर के लिए जो स्टेट की एग्जाम होती है, उसके लिए भी तैयार कर रहा है, तो वो भी 8-8, 10-10, 12-12 घंटा लगा पड़ा है। और जो पीएसआई होता है ना पुलिस की, उसकी भी अगर कोई तैयारी कर रहा है ना, वो भी 8-8, 10-10 घंटा ही पढ़ाई कर रहा है। अगर आप हर एक चीज को अगर नजदीक से देखोगे ना, जो यूपीएससी भी कर रहा है और जो स्टेट लेवल की एसएससी जैसे एग्जाम होती है वो भी दे रहा है, वो भी 10 घंटा पढ़ रहा है और यूपीएससी वाला भी 10 घंटा पढ़ रहा है। यूपीएससी वाला भी 12 घंटा पढ़ रहा है और स्टेट की एग्जाम दे रहा है गवर्नमेंट की, वो भी तहसीलदार की वगैरह या डिप्टी कलेक्टर की, वो भी 10 घंटा पढ़ रहा है, 12 घंटा पढ़ रहा है। सब उतना ही पढ़ रहे और उतना ही पढ़कर सभी हर लेवल की पोस्ट निकल रही। पर जो पोस्ट निकल रहा है उसमें अलग क्या है? उसमें एक ही चीज अलग है, उसका डेडिकेशन, उसका फोकस लेवल। तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, गवर्नमेंट की किसी भी बोल रहा हूँ। आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हो, स्टेट लेवल की कोई अगर हाई लेवल पोस्ट है, जैसे कि डीवाईएसपी हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, या उसके नीचे तहसीलदार हो गया, या उसके नीचे जो पीएसआई, एसटी, जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह वो होते, वो भी आप निकाल सकते हो। तो हर एग्जाम के लिए आपको हाई फोकस, हाई डेडिकेशन के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है। बस एक ही चीज चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कि आपका फोकस लेवल बहुत हाई लेवल फोकस होना चाहिए। अगर हाई लेवल बहुत फोकस है तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर ही दोगे। एक ही चीज चाहिए यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एक तो फोकस चाहिए, उसके साथ डेडिकेशन चाहिए और सिलेबस पता होना चाहिए। ये तीनों चीजों को मिलाकर एक ही कर दो, फोकस, ओके, और पढ़ाई करने का तरीका, कि पढ़ा पेपर में आ क्या रहा है। नहीं तो पेपर में आ रहा है एक अलग इतिहास और आप पढ़ रहे हो कोई दूसरा इतिहास, बात ही खत्म। आप इस जिंदगी में क्या, अगले जन्म में भी पास नहीं होगी। तो तरीका सही होना चाहिए। एक तो सही तरीका क्या, कि पेपर में क्या आ रहा है वो पढ़ने का, और दूसरा फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ने का। इतना ही कर लो, पास हो जाओगे।